नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज एवं वागड़ तक पर विधानसभा 2023 की खबर। जी हां, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं हकरूबाई महिला बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो इस वक्त सर आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज एवं वागड़ तक पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है? मैं गांव में रहता हूं, पिपलवा करके ग्रामीण क्षेत्र है हमारा। और राजनीतिक क्षेत्र में 98 से हम कॉलेज चुनाव में हम मदद करते थे विद्यार्थी परिषद को। जब भी करीब परीक्षा आते थे उस समय ST/SC का ऐसा कई प्रकार के चुनाव में दिक्कत आती थी, तो विद्यार्थी परिषद को मदद करते हुए 2000 में हमें बांसवाड़ा विधान जिला परिषद का जो टिकट हमें मिला और जिला परिषद चुनाव लड़ा 2000 में। तो उस समय से हमें राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप बता रहे हैं, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जो चुनाव लड़ा था, आपके सामने कौन थे और कितने मतों से आप चुनाव हारे थे? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक बागी तौर पर भी विधायक के जो दावेदार थे उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बारे में भी बताया। पिछले 2018 का चुनाव हुए जी, मैं बांसवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था जी। और पार्टी ने हमें निःशुल्क से पूरी तरफ से जनता ने सहयोग आशीर्वाद दिया जी। और हमें जनता ने 76,400 मत हमको प्राप्त हुए हैं जी। और किसी कारणवश हमारा एक भाई था वो बागी हो गया था जी। और बागी की वजह से हमें जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जी। इस बार जो अर्जुन सिंह बामणिया ने बांसवाड़ा की जनता को जिस तरह से एकदम दुकान खोल दी जी। एक ही काम किया उसने, विकास बेटे से मिल लेना, और बिना विकास बेटे ने पैसे लिए हुए कोई काम नहीं किया जी। तो भारी भ्रष्टाचार बांसवाड़ा में हुआ जी। विधायक के नाते इस क्षेत्र की जनता ने उसको सुना, लोगों में आशा थी कि आदिवासी मंत्री है, जनजाति मंत्री हैं और जनता बांसवाड़ा का विकास करेगा जी। लेकिन उसने बांसवाड़ा का विकास नहीं किया, उसका घर का ही विकास किया। उसका साधारण पूर्व भी उसने कांग्रेस की जो घोषणा पत्र था जी, वो घोषणा पत्र के आधार पर एक भी काम बांसवाड़ा विधानसभा नहीं किया जी। बांसवाड़ा का जो रिंग रोड का घोषणा हुई थी वो नहीं किया। अंबेडकर चौराहे से लाकर जो कस्टम्स आया था फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी, उसने कहा था कि एक प्रेस के सामने कहा था, अगर मैं 2 साल के अंदर यहाँ से विकास का काम नहीं करूँगा तो मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा, ये भी कहा था। लेकिन उसने 2 साल के आज 5 साल हो गए हैं, 2-3 महीने बाकी है चुनाव की स्थिति में, हम चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। लेकिन 5 साल के बाद भी उसने 1 रुपये का काम नहीं किया। ना जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे झूठ बोला कि मैंने रोड सैंक्शन करवा दिए, रोड बन गए हैं और गांव वालों को, लेकिन वो रोड भी स्वीकृत नहीं हुए, ना पेटबुडी का हुआ, ना माई विभाग का विषय है। माई विभाग में भी उसने कहा था कि माई का पानी में आबापुरा क्षेत्र में किसानों को माहेशपुरा तक ले जाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब आबापुरा क्षेत्र में उसने कहा था कि मैं पंचायत समिति बढ़ाऊंगा, वो भी नहीं हुई। आबापुरा को कहा था, उसने कहा था कि मैं पंचायत समिति के साथ साथ में जो कॉलेज खोलूंगा, वो भी नहीं हुआ। मतलब उसने जो भी घोषणा की है, और वहाँ के जो आबापुरा में एक गामदा करके अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया था जी। वो पुलिया भी अभी तक नहीं बना, शिलान्यास 10 साल हो गए हुए, अभी फिर घोषणा की थी। काम इस जनता ने जो ठग की पोटली के माध्यम से, कहते हैं ना जादूगर की पोटली ठग है, वो जिस हिसाब से उन्होंने झूठ बोल करके राजनीतिक क्षेत्र में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं हुआ। युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, नहीं हुई। बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे, नहीं हुआ। इसके साथ साथ में दानपुर क्षेत्र में भी उसने वादे किए थे जी। उसने कहा था कि मैं माई का पानी दानपुर के हर किसान के खेत में दूंगा, वो भी नहीं हुआ। हर किसान का इस क्षेत्र के विकास का काम करेंगे, जो काम करना था वो भी नहीं हुआ जी। उसने उस क्षेत्र में, दानपुर क्षेत्र में छोटी सरवन के करके हैं, उसने अपना पेट्रोल पंप लेक तो लगा दिया जी।
एक उसने 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री जो क्रशर प्लांट बहुत बड़ा लगा दिया, नई और माइनिंग जो किसानों गरीब आदमी थे आदिवासी उनकी भी रजिस्ट्री करा ली उसने। इस तरह से उसने गरीबों के साथ शोषण करने का जो काम किया है। मतलब कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो विकास के दावे किए थे, विकास तो कुछ नहीं हुआ, पूरा विकास उन्हीं का होकर रह गया, उनका रह गया। आप भाजपा के प्रबल दावेदार के रूप में बताए जाते हैं। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में काफी कम मतों से आप हारे हैं, क्योंकि अगर आपके सामने बागी तौर पर अगर धन सिंह रावत जो चुनाव लड़े थे वो नहीं होते तो आप निश्चित तौर पर चुनाव जीत जाते। और जिस तरह से अभी देखा जाए तो लोगों की जो निगाह है भाजपा के विधायक दावेदार के तौर पर आप पर टिकी हुई है, और पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा, आपका क्या धारणा, आपकी क्या रहेगी विचारधारा? जो जनता की भावना के अनुसार बांसवाड़ा इतना बड़ा क्षेत्र हमारा जनजातीय क्षेत्र है, बांसवाड़ा नगर में हमारे लोगों को जिस तरह से लूटपाट हो रही है, शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एमजे हॉस्पिटल, आज आए दिन डिलीवरी होती है। सरकार ने घोषणा कर दी निःशुल्क दवाइयाँ, सरकार ने घोषणा कर दी डिलीवरी में कोई पैसे नहीं लेंगे, ना फ्री दवाइयाँ से लाकर सभी इलाज फ्री है। लेकिन जो गरीब आदमी की जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो सबसे पहला काम है कि जो हमारी जो नस को दबी हुई है उसको किस तरह से हमको, हमारे लोग जो गुजरात इलाज कराने जाते हैं, दावत करने जाते हैं, एक गरीब आदमी अपना बेल बेच के या जमीन गिरवे रख के या जेवरात गिरवे रख के जो इलाज करा रहे हैं, वो इलाज हम निश्चित रूप से हमारी सरकार जो आई है तो हम निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता हमारा बांसवाड़ा में एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ऐसी व्यवस्था हम हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम कराएंगे। पहले प्राथमिकता को स्वस्थ, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो बांसवाड़ा जिला स्वस्थ होगा। निश्चित तौर पर आप जैसा बता रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं सुधर जाएगी तो बांसवाड़ा जो है अपने आप स्वस्थ होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो बांसवाड़ा की जो सड़कें हैं उसकी भी हालतें खराब हो रही हैं। क्या विधानसभा चुनाव में आपको अगर टिकट मिलती है और आप चुनाव जीत कर आते हैं तो इसमें कोई योजनाएं बनाएंगे आप? हमारी जो प्राथमिकता रहेगी बांसवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र है, उसमें तो जो रिंग रोड नहीं बना है, नेशनल हाईवे हमारा घोषित है, दावत नेशनल हाईवे, स्वरूपगंज से रतलाम रोड नेशनल हाईवे, जो रिंग रोड अगर बन जाता है और रोड जो हमारा जो रोड है वो कम से कम थिकनेस उसको जो नॉर्म्स अनुसार है, बीएसआर जो नॉर्म्स होती है वो बीएसआर के नॉर्म्स के अनुसार अगर निर्माण हो जाता है कि निगरानी जरूरी है, अगर निर्माण हो जाता है तो बांसवाड़ा का कल्याण हो जाएगा। जितने एक्टिविटी रोड है, रिंग रोड है, जो नेशनल हाईवे हमारे हैं और जो रतलाम से लाकर दावत तक आबापुरा जो क्षेत्र है, जो जितने एक्टिविटी हमारी हैं वो निश्चित रूप से हम एक भी रोड हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत सरकार के दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो मशीनरी जो काम कर रही है वो भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर चढ़ी है। मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही, उनको ठीक करने का काम करेंगे और बांसवाड़ा का एक नया नक्शा परिवर्तन की ओर आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर जैसा कि आप बता रहे हैं बांसवाड़ा का जो नक्शा है नया एकदम आप तैयार करेंगे, और बांसवाड़ा इस वक्त संभाग भी बन चुका है, तो काफी पूरे संभाग की जो जिले हैं, जितने भी तहसीलें हैं, जितनी भी पंचायत समितियां, सभी की निगाह है बांसवाड़ा पर टिकी रहती हैं। और इस वक्त जिस तरह से आप बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो इस वक्त जो हमारी जनता है उनको आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार संदेश जरूर दें। बांसवाड़ा में जो वादे किए हैं, हमारी सरकार आई तो निश्चित रूप से हम अगर यहाँ से विधानसभा में गए तो बांसवाड़ा की जनता के लिए राम राज्य की ओर ले जाएंगे कि हम बांसवाड़ा एकदम बिल्कुल इस क्षेत्र की जनता याद करेगी कि हम सब मिलकर जो संभाग स्तर पर जैसे उदयपुर कुछ नहीं लगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा माई का क्षेत्र है और माई पर्यटन दृष्टिकोण से हमारा पूरा माई बैक वाटर होने के नाते हमारे होटलें भी बनेंगी, हमारे लोगों को रोजगार करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है, वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कारखाना खुलेंगे, आज परमाणु बिजली घर का जो क्षेत्र है हमारा, और क्षेत्र का विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम आबापुरा क्षेत्र में जो पंचायत समिति नहीं, वहाँ पंचायत समिति खोलने का प्रयास पूरा खोलेंगे, और निश्चित रूप से वहाँ जो महाविद्यालय नहीं तो उसको महाविद्यालय भी हम खोलेंगे और क्षेत्र का विकास को सर्किट बनाएंगे।
टूरिस्ट अगर वो बांसवाड़ा में उदयपुर से आता है तो बांसवाड़ा और रतलाम जो हमारा रेलवे है वो हमारे कनेक्टिविटी रेलवे की लाइन भी हमारे आ जाएगी। तो विदेशी टूरिस्ट हमारे आएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, उनको यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और संपूर्ण समाज एकदम सनातन धर्म के नाम से पूरा संपूर्ण समाज बांसवाड़ा में रोजगार मिलेगा और बांसवाड़ा का उठाव आएगा। और संभाग के स्तर पर कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली से यहाँ आता है उनकी व्यवस्था होगी और वो ठहरने के लिए होटलें भी चलेगी हमारी। होटलें में साथ साथ में जो कृषि विभाग का जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में हम आधुनिक किसान को कृषि आधार पर खड़े करेंगे। इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमारे निश्चित रूप से किसानों का जो भारत सरकार की योजना है, किसानों को जो सम्मान निधि भारत सरकार ने दिया, किसानों की जो भारत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार के माध्यम से दुनिया भर के जितने भी योजना हमारे लोगों को, गरीब आदमी जो जितना युवा पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलेंगे, जिसको नौकरी नहीं मिले उनको उद्योग की ओर ले जाएंगे और निश्चित रूप से छोटे कुटीर उद्योग लगाएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा और रोजगार देने का भी काम करेंगे। जी, तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम भाजपा के जो प्रबल दावेदार हैं विधानसभा बांसवाड़ा क्षेत्र से हकरू भाई मेड़ा, उनसे हमने मुलाकात की। उनके जो सपने हैं इस बांसवाड़ा क्षेत्र को काफी आगे ले जाने के हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में आपके सामने बागी तौर पर जो चुनाव लड़े थे उनकी वजह से आप काफी कम मतों से चुनाव हारे हैं। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलती है तो आपने जो सपने बताए हैं बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए, निश्चित तौर पर आप उस पर खरे उतरने की कोशिश करें और इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो पानी हमारा क्षेत्र है जी, माही का पानी गुजरात जा रहा है 40 TMT पानी जी, और माही का पानी जालोर वाले मांग रहे हैं जी। क्यों नहीं हमारा जो माही का पानी, जो हमारे जो भाई यहाँ ऊपर के जो माही का क्षेत्र है, दानपुर का जो क्षेत्र है, जो अब्बापुरा का क्षेत्र है, इनकी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता उनको भी पानी मिले और वेस्टेज पानी जो अन्य राज्यों को, अन्य राज्यों में जा रहा है और जो राजस्थान को मांगेगा वहां जाए। पानी का आवाग इस बार हजारों लीटर पानी, मेट्रिक टन जो पानी जो बाहर निकल जाता है, तो हमें इतना पानी जो बाहर निकल जाता है उनको छोटे छोटे भी हम तो तालाब बना के, एनीकट बना के उनको पानी को रोक कर उन लोगों को किस तरह से कृषि को और किसानों को पानी कैसे मिले, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है पानी है और पानी हमारे पास बांसवाड़ा में पास कोई कमी नहीं। उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा बड़ा बांध है तो बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा में माई का क्षेत्र जहां जहां नहीं पहुंचा हम पूरा हाई लेवल केनाल के माध्यम से उनको शिक्षित कराने का पूरा प्रयास करेंगे, उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से बात करके नरेंद्र भाई मोदी से और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनको लेकर हम दिल्ली तक ले जाएंगे और उनके अपने बात को इस क्षेत्र के हर व्यक्ति को खेत में पानी पहुंचे, ऐसे हम योजना बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से लोगों के साथ आप वादे कर रहे हैं उस पर खरे उतरने की कोशिश करें और लोग भी आपसे संतुष्ट रहें, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बांसवाड़ा में पधारे और वागड़ के नाम से एक सागवाड़ा वागड़ चैनल के नाम से आपने बांसवाड़ा में जो शुरुआत की है, तो हम मेरी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो हमारा वागड़ उदयपुर संभाग का जो था तो बांसवाड़ा संभाग के माध्यम से इस वागड़ में भी आपकी जो बात है वो कहे दिल्ली से लाकर पूरे देश में पहुंचे और इस क्षेत्र का विकास की गति को कमी जो कमी है उसको निश्चित उजागर करेंगे। तो निश्चित रूप से एक मीडिया स्वतः स्तंभ है और स्वतः स्तंभ अगर हमारा मजबूत रहेगा तो प्रशासन मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।